ऐसे सजा देने का तरीका सिर्फ जर्मनों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। भगोड़े सैनिक के पैरों में बेड़ियां डाल दी गई थी। बेड़ी का दूसरा सिरा एक बड़े चट्टान में ठोंक दिया गया था। उसके साथ ही उसे कुछ गोलियां और थोड़ा सा खाना देकर वहीं छोड़ गए। उन्होंने उसे आदेश दिया कि वो यहीं रुके और सोवियत सैनिकों को रोके। जैसे ही उसके साथी वहां से गायब हुए, उस सैनिक ने तुरंत अपनी स्नाइपर राइफल उठाई और गोलियां भरनी शुरू कर दी। लेकिन जब तक उसने निशाना साधा, तब तक उसके साथी घने जंगल में गायब हो चुके थे। अब उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दुश्मनों से नहीं, बल्कि उस जंजीर से थी। घबराहट में उसने अपनी राइफल उठाई और जंजीर पर गोली चला दी। तेज दर्द से उसकी चीख निकल गई, लेकिन जंजीर जरा भी नहीं टूटी। अब उसे कोई और तरीका ढूंढना था। उसने अपना बैग टटोला और उसे एक चश्मा मिला। उसने छोटे चाकू से उसके लेंस निकाले, उन्हें सावधानी से जोड़कर रखा। फिर पास की पाइन की टहनी तोड़ी और उससे राल निकालकर चबाने लगा। जब राल नरम हो गई तो उसने उसे लेंस के किनारों पर चिपका दिया। उसने एक और टहनी लगाई और दोनों लेंस के बीच पानी भर दिया। उसने एक साधारण मैग्नीफाइंग लेंस बना लिया था। कुछ ही देर में काई में आग लग गई। सैनिक ने तुरंत सूखी टहनियां इकट्ठी की ताकि आग और तेज हो सके। जब टहनियां पूरी तरह जल गईं, तो उसने तुरंत उस गर्म पत्थर पर ठंडा पानी डाल दिया। तेज तापमान के बदलाव से चट्टान जोर से चटक गई। उसने कील खींचने की कोशिश की, लेकिन वो अभी भी बाहर नहीं निकली। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो बार बार यही करता रहा। धीरे धीरे कील बाहर आने लगी और चट्टान में एक बड़ा गड्ढा बन गया। बस कुछ और बार और वो आजाद हो सकता था। दोपहर तक वो सैनिक चट्टान के पास बैठा था। तभी उसे दूर से इंजन की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से अपनी राइफल उठाई और देखा, एक सोवियत सैन्य ट्रक वहां से गुजर रहा था। उसकी सांसें रुक गईं, लेकिन किस्मत से उन्होंने उसे नहीं देखा। अब उसे और जल्दी ये सब करनी थी, लेकिन मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। उसके पास टहनियां लगभग खत्म हो चुकी थीं, खाना भी लगभग खत्म था और लोहे की बाल्टी में बचा पानी बस आखिरी कप था। यही उसका आखिरी मौका था। उसने बचा हुआ पानी चट्टान पर डाला और तुरंत अपने औजार उठाकर दरार को कुरेदने लगा, लेकिन कील अब भी नहीं हिली। हताश होकर उसने अपनी सारी गोलियां निकाली। उनका बारूद एक धातु के डिब्बे में इकट्ठा किया। फिर उस बारूद को गड्ढे में भर दिया। ऊपर से पत्थर रख दिया। जलती हुई काई अंदर फेंकी और खुद एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। अगले ही पल तेज धमाका हुआ। सफेद धुआं चारों तरफ फैल गया। वो भागकर देखने गया, लेकिन कील अब भी अपनी जगह जमी हुई थी। गुस्से में उसने उसे 2 बार लात मारी। कुछ नहीं, अब ये सिर्फ जिंदगी और मौत की लड़ाई बन चुकी थी। उसने अपनी बंदूक की पट्टी से दूर पड़े एक पत्थर को फंसाया। दोनों हाथों से पकड़कर पूरी ताकत से कील पर मारना शुरू कर दिया। दिन से रात हो गई। उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन वो रुका नहीं। आखिरी बार उसने पूरी ताकत लगाई और इस बार कील हिल गई। एक जोरदार झटके के साथ उसने कील बाहर खींच ली और आखिरकार वो आजाद हो गया।